हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 3 जो है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी लगभग 2000 प्लस सीट की जो आने वाली है, उसी के लिए खान सर का पेड कोर्स चलता है। जो कि इस पेड कोर्स में वीकली बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट कराया जाता है। उसी का यह टेस्ट नंबर 3 है। जो कि यह टेस्ट नंबर 3 से पहले 1 और 2 को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी। आप मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो बिहार दरोगा का जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 को कार्य संभालेंगे। यहाँ बताना आपको कि नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं। तो नए कैबिनेट सचिव जो बने हैं वह सोमनाथन बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 13 अगस्त 2014 ईस्वी में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन से थे। तो यह बताना आपको, जो योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग जो आ गया है, तो योजना आयोग जो समाप्त जो किया गया था, जो कि 13 अगस्त 2014 को, तो उस समय उसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन बने थे। तो इसके उपाध्यक्ष जो अंतिम जो बने थे, श्री मेंटेक सिंह अहलुवालिया बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित नारों में आजाद हिंद फौज के नारे में शामिल नहीं थे। यहाँ बताना आपको कि जो आजाद हिंद फौज जो नारा जो दिया गया था, इसमें कौन शामिल नहीं थे। तो देखते हैं। दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद, तथा अगले दे जय हिंद, तथा अगले दे दिल्ली चलो, तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें जो शामिल जो नहीं थे वो इनकलाब जिंदाबाद। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराज कौन था। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह ब्रिटिश साम्राज्य में यह जो पंजाब जो था, उस समय विलय कब हुआ था। तो यह जो विलय जो हुआ था 1849 में हुआ था। जो कि उस समय पंजाब के महाराजा कौन थे, तो उस समय पंजाब के महाराजा जो थे, महाराजा दिलीप सिंह थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो दिया है, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, जो कि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि इंग्लिश और हिंदी का भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से यहाँ हिंदी का दिया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसमें करेक्ट जो दिया है कि वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्लान प्ले। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ बताना आपको कि भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे वर्ष 1986 में यह किया गया था। तो यह जो है, यह जो जगह नीलगिरी की जैव मंडल, नीलगिरी जैव मंडल जो है सबसे पुराना और सबसे पहला है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसे नीलगिरी जो जैव मंडल जो है, इसे 2012 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये भी डेट आप लोग याद रखें, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित में से कौन सी ईरान की मुद्रा का नाम है। यहाँ बताना आपको ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं। यहाँ दे बहत, जो कि बहत जो है यह थाईलैंड की मुद्रा का नाम है। और यहाँ दे दिनार, जो कि दिनार जो होता है यह इराक की मुद्रा का नाम है। वही यहाँ दे युआन, जो कि युआन जो होता है वह चीन का मुद्रा का नाम है। वही यहाँ दे रियाल, जो कि रियाल जो है यह ईरान की मुद्रा का नाम है। तो यहाँ ईरान का ही पूछा था, तो यहाँ रियाल हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि मुद्रा में स्थैतिक कार्य क्या है। यहाँ बताना है आपको कि मुद्रा जो होता है उसमें स्थैतिक कार्य क्या होता है। तो इसका स्थैतिक कार्य जो होता है वह मूल्य का मापक पर प्रभाव। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्रीस्ट फाइनल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था। यह जो आयोग जो घोषित जो किया गया था वो विनेश फोगाट को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया 10 नंबर दिया है, जो कि इसका जो क्वेश्चन दिया है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होता है। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा C+S, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ बताना आपको आजीवन जो शब्द जो है इसमें कौन सा समास होता है। तो इसमें जो समास जो होता है अवयवी भाव होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो हिटलर का वैश्विक दृष्टिकोण जो था, देखते हैं पहला दी यहूदी विरोधी जो कि था। अगला देख लेते हैं, दिया जातीय सोपान जो कि ये भी था। अगला नार्दिक आर्य श्रेष्ठ था जो कि ये भी था। तो इसमें ए बी सी तीनों हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया तो यह सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देता है। तो भारतीय अवस्था में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान जो देता है वह तृतीयक क्षेत्र देता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 14 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य संख्या बताना है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है। तो भारत में कुल 6 राज्य जो है जहाँ पे विधान परिषद है लागू है। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधान परिषद और राज्य विधानमंडल जो उच्च सदन होता है उसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 169 में किया गया है। जो कि वही जान लेते हैं, या विधान परिषद जो 6 राज्य है उसमें कौन कौन सा राज्य में कितना सीट है। तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। वही दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र में कुल 78 सीट है। वही तीसरा स्थान जो है कर्नाटक का, जो कि कर्नाटक में 75 सीट है। वही बिहार जो है, बिहार में भी 75 सीट है। वही आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। वही तेलंगाना में 40 सीट है। तो यहाँ सबसे जो बताना है कि सदस्य संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो इसका जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे, जो कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों का रानी कहा जाता है। यहाँ बताना आपको कि पर्वतों का रानी किसे कहा जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर्वतों का रानी जो कहा जाता है वह मसूरी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे माउंट आबू, जो कि माउंट आबू को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। वही यहाँ दे कोची, जो कि कोची को पूर्व का वेसिन या अरब सागर का रानी कहा जाता है। वही यहाँ दे जयपुर, जो कि जयपुर को गुलाबी नगर या पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो ये उपनाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला दे निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल माना जाता है। तो दुनिया का 2 सबसे बड़े जो धर्म का उद्गम स्थल जो माना जाता है वह बिहार को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बिहार से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था। इस वजह से 2 बड़े जो सबसे बड़े धर्मों का उद्गम स्थल जो है बिहार को माना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुआ, जिसमें 34 क्रांतिकारियों शहीद हो गए थे। यह जो घटना जो घटित जो हुआ था वह तारापुर में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह कब घटना हुआ था, तो यह जो था 15 फरवरी 1942 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार में खनिज उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ जो कथन जो दिया गया इसमें बताना है कि इसमें क्या पहला दिया है कि रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है, जो कि सही है। अगले चूना पत्थर कैमूर, जो कि भभुआ क्षेत्र में और मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला सोने के भंडार जमुई जिले में पाया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ABC तीनों सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो इसमें तीनों सही दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले जय जवान जय किसान, जो कि जय जवान जय किसान जो है यह शामिल नहीं है। तो अगले आराम हराम है, जो कि यह शामिल है।
अगला दिया है हु लिव्स इन डाई, जो कि ये भी सही है। तो अगला है पूर्व स्वराज की प्राप्ति, जो कि ये भी सही है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा जो है, यह जो है दादू का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 ईस्वी के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हो गया था। जो कि इसका तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्तियाना की राजधानी सोराजेवा में 28 जून 1914 ईस्वी को जो हत्या हो गया था, इसी को तत्कालीन कारण माना गया था। जो कि इसमें बाद में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ था 1916 के बाद, तो इसमें जो शामिल जो हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 23 नंबर दिया है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। तो न्यूनतम क्षेत्र में अति विरल जो वन जो मिलेगा वो शेखपुरा में मिलेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल, वही क्वेश्चन यहाँ अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक, अगर पूछ देगा सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ पे सघन वन मिलता है, तो यह जो मिलेगा कैमूर क्षेत्र में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। तो ये इसमें व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था जो है यह सुप्रीम कोर्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। तो मुंह से फुलाने वाला जो गुब्बारा जो होता है उसमें जो गैस जो पाया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 21 है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इटली के एकीकरण का तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का तलवार जो कहा जाता है वो गौरी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो है 1815 ईस्वी में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया गया था। तो यह सिंकुन ला टनल का निर्माण जो किया गया था वह लद्दाख में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है। तो यह धातु के जो तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2, 8, 18, 2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक लापाज की राजधानी है। यहाँ बताना है आपको कि लापाज जो है वो किसकी राजधानी है। तो यह जो राजधानी जो है बोलीविया की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं पेरू, जो कि पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी जो है वह लीमा है। वही यहाँ देखो पोरागवे, जो परागवे जो है इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी जो है असन सियान है। और यहाँ दे उरुग्वे, जो कि उरुग्वे की राजधानी जो है मेंटीवीडियो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन लपाज का पूछा था तो यह हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ जो कथन गलत दिया गया उसको देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है कि इन जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्ष से ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है। जो कि यह जो दिया गया वो सही दिया गया है। अगला जो दिया है, ये जंगल मुख्यतः तटवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। जो कि ये भी सही है। अगला दिया है, यह जंगल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होता है। जो कि ये भी सही है। अगले दिया, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्य में यह वन पाया जाता है। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि IMF जो है इसका मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहले दे यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग के आगे बढ़ाता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला जो दिया है कि यह सदस्य देशों की व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है, जो कि यह जो दिया गया है वो भी सही दिया गया है। जो कि अगला देख लेते हैं, यह दिया गया है कि यह सदस्य देशों की समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करता है, जो कि यह भी सही है। अगला दे यह सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 34 नंबर दिया है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान होता है। तो ये विस्थापन समय ग्राफ जो होता है, जो कि यह क्या होता है, तो वेग बराबर में विस्थापन बटा में समय होता है, जो कि इसका ग्राफ जो होता है वो होता है वेग का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुआ था, यह जो क्या परिणाम स्वरूप था, यह जो था वह हूण आक्रमण के परिणाम स्वरूप। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। तो यहाँ बताना आपको कि सबसे अधिक तत्व कौन सा है जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। यह जो है वो क्लोरीन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की गई, जो निम्नलिखित में से कितना है। यह जो निर्धारित जो किया गया वो 95 लाख रुपया निर्धारित किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जो कि जनवरी 2024 ईस्वी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किए थे। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वो टाटा पंच। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है, वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता है। यह कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो जीता गया है वह जीता गया अर्जेंटीना के द्वारा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली से लगी आग यानी कि क्लास डी प्रकार की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो जो बिजली से जो आग जो लगता है उसे क्लास डी प्रकार का आग कहा जाता है, क्योंकि इसे बुझाने में पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होता है। तो यह गुर्दा या इसी को किडनी कहा जाता है, जो कि इसका क्रियात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन होता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य अगर होंगे तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अगला देश स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम को सीधा अनुप्रयोग है। तो यह जो नियम जो होता है, जो स्वचालित वाहन में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल जो किया जाता है, यह जो होता है पास्कल का नियम होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। यहाँ आपको बताना है कि यह जो है किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो यह जो परिवर्तन जो होगा संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतों में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। यहाँ विपक्ष नेता के बारे में दिया गया, जो कि इसमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले देख कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पे है, जो कि यह सही है। अगला देख उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जो कि ये भी सही है। अगला देख कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदन संख्या की सीटें हासिल हो, जो कि ये भी सही है। अगले देख उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा गलत वाला बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह जो सर्वनाम जो हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक अस्थि खनिज घनत्व जो कि बोन मिनरल डेंसिटी जो कि BMD परीक्षण की जाती है। तो यह जो परीक्षण जो किया जाता है
ऑस्टियोपोरोसिस की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जुलाई 2024 ईस्वी में अपने यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा था? तो रूस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिया गया था वह जो था सेंट एंड्रयू द एपोल्स्टन का आदेश। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसकी अधीक्षण करने का अधिकार है? तो यह जो अधीक्षण करने का अधिकार जो है वह अधीनस्थ न्यायालय का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों को नीचे दिए कूट को प्रयोग करके सही चयन करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में मौलिक अधिकार दिया गया है और सूची 2 में अनुच्छेद दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ मौलिक अधिकार में पहला जो दिया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है। वही अगला दे वाक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। यहाँ दे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। यहाँ दे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया है? तो 1 2 3 4 जो दिया गया है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप लोग जब देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी अनुच्छेदों को एक जगह शामिल करके बहुत आसान भाषा में उसे समझाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है, एक निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो कहा जाता है वह मेंटल को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है एक हार्मोन का उदाहरण है। यहाँ बताना आपको कि हार्मोन का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखते हैं, पहला दिया है ऑक्सीटोसिन, तथा अगला दे रेनिन दिया गया है, तथा अगला दे पेपरिन दिया गया, तथा अगला साइटोसिन दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहा जाता है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे जो सागर तट जो है इसे मालाबार तट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, जो कि दिया है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिलित नहीं है? तो देख लेते हैं यहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहले देख ग्राम पंचायतों का संगठन जो कि शामिल है। अगला देख लेते हैं देख कृषि और पशुपालन का संगठन जो कि ये भी शामिल है। तथा अगले देश सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो कि ये भी शामिल है। तथा अगले देश सूचना का अधिकार, जो कि सूचना का अधिकार जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा जो कहे थे वह जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 19 जुलाई 2024 ईस्वी को वैश्विक तकनीक विफलता का क्या कारण था? या 19 जुलाई 2024 को जो वैश्विक तकनीक विफलता का कारण जो था वह जो था क्राउ स्ट्राइक के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश जो थी वह सुश्री रेखा दोषी थी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वह होता है थायरॉक्सिन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? यहाँ बताना है आपको कि किसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, पहला जो दिया भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक जो कि किया जाता है। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो कि ये भी किया जाता है। तथा अगले भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो कि ये भी किया जाता है। तथा अगले राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्य जो कि यह जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो दिया गया है वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दे पाब्लो पिकासो जो कि स्पेन, जो कि सही है। अगला दे मकबूल फिदा हुसैन जो कि भारत, जो कि ये भी सही है। अगला दे क्लाउड मैनेट अमेरिका, जो कि यह जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित स्वीकृति के कारण। तो यह जो मुख्य जो कारण था, जो कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो ठंडा जो हो जाता है, इसका मुख्य जो कारण था वाष्मीकरण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि 66 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। यह अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव जो रखा गया था वो लॉर्ड लिथिगो के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब रखा गया था, यह जो रखा गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो यह जो मुद्रा जो हार्ड करेंसी जो होती है, यह जो था विकसित देशों का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है। या बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित जो है वह नरसिम्हन समिति है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश के उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ इसका साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। तो यह साइकिलिंग ट्रैक का नाम जो है वह हेल्थेव है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर दिया है कि लोक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है। तो लोक्राइमल ग्रंथि जो स्रावित जो करती है वो आंसू को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, जो कि यह कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1953 ईस्वी में। जो कि यह जो है डीएनए हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक जो दिए थे, इन्हें जो है इसी के लिए 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह जो है तेलुगु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। तो यह जो कवरेज जो प्रदान जो करती है प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो देख लेते हैं 74 में जो क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ सूची 1 में सेना का नाम दिया गया और सूची 2 में आदर्श वाक्य दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है वायुसेना, जो कि वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है गौरव के साथ आकाश को छुआ, जो कि यह जो है 4 हो जाएगा। अगला दे थल सेना, जो कि थल सेना का जो आदर्श वाक्य जो है स्वयं स्वयं से पहले सेवा, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तो अगला देख गोरखा सेना, जो कि गोरखा सेना को जो है कायर की तरह जीने से मरना बेहतर, जो कि यह 1 हो जाएगा। तो अगला देख नौसेना, जो कि नौसेना जो है सामान्य साहस और प्रतिबद्धता। इसका आंसर जो 2 हो जाएगा, जो कि यह इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका क्रम जो जगह 4 3 2 1 सॉरी 4 3 1 2 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह 4 3 1 2 जो दिया गया है वो डी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजता है और अंधेरी रात में उड़ता है। यह जो है पाराध्वनि तरंग। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाला दर्द निवारक दवा कौन सा है। तो सबसे अधिक दर्द निवारक जो दवा जो प्रयोग जो किया जाता है वह एसिटामिनोफेन की होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 77 में जो क्वेश्चन देगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत जो प्रतिवेदन जो होता है इसके आधार पे लोक लेखा समिति कार्य करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि जीईएम क्या है, बताना आपको कि जीईएम क्या होता है। यह जो होता है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जो कि 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि पीत क्रांति के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो यह पीत क्रांति के जनक जो माना जाता है
वह सैम पित्रेदा को। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो होता है, यह जो बल जो कार्य करता है पृथ्वी की तरह घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, इसका मुख्य लक्षण जो होता है वह जो होता है निजी स्वामित्व होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लॉरेज कर्व, जो कि लॉरेज कर्व जो होता है यह क्या दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है वो आय वितरण दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंधु नदी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है। तो सिंधु नदी के द्वारा जो यह दर्रा जो बनाया गया है, यह जो हो जाएगा वो बनिहाल दर्रा बनाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए लियम 170 देशों में काम करती है। यह जो है वह यूएनडीपी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ जो है गलत दिया गया, यहाँ गरीबी उन्मूलन दिया गया है। जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए यह 170 देशों में काम करती है। तो यह जो करती है यूएनडीपी कार्य करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा को प्रावधान जो कि निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था। यह जो चलाया गया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ओएमआर का पूर्ण रूप जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। तो भारत का जो पहला कार्बन तटस्थ गांव जो विकसित जो किया जा रहा है वह ठाणे महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि झारखंड विभाजन जो कि 2000 ईस्वी में जो हुआ था, जो कि बिहार से अलग होकर राज्य जो बना था, वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो उसमें बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री जो बने थे श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि किसी ठोस गोले, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि माल और सेवाओं को उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक इसमें शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला दे श्रम जो कि शामिल है, अगले दे पूंजी जो कि ये भी शामिल है, अगले दे भूमि जो कि ये भी शामिल है, तो अगले दे संगठन जो कि संगठन जो है वह शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगता है। तो यह जो पता जो लगता है वो नाक से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफी की खेती के लिए उपयोगी होता है। तो कॉफी के खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो मिट्टी जो है यह जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ई किसान उपज निधि के पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो था वह किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जो कि यहाँ जो है करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस जो दिया गया वह दिया गया कि ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। यहाँ बताना है आपको कि महासागरीय जलधारा वह बताना है जो अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो देखते हैं, पहले ब्राजील धारा जो कि पाई जाती है, अगला दिए कैनरी धारा जो कि कैनरी धारा जो है ये भी पाई जाती है। तो अगला दे पेरू धारा जो कि पेरू धारा जो है वह जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया महाभारत पर महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा जो था निम्न में से किसकी रचना है। तो यह रजनामा जो रचना जो किया गया था वह बदायूनी के द्वारा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया था। आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो धोवन सोडा का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।